तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव के बारे में। तो गाइस कल भी बिग बॉस में बहुत सारे चीजें हुए, मैं आप लोगों को बताऊंगा तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट मेजर इंसिडेंट जो कल हुआ वो था अविनाश वर्सेस एल्विश यादव का फाइट। जहां गाइस आप लोग ने देखा ही होगा कि लास्ट कपल ऑफ डेज से जब से एल्विश आए हैं तब से वो अविनाश को काफी सरकास्टिकली ट्रोल कर रहे हैं एंड कल के टास्क में तो वो मुंह पे डायरेक्टली रोस्ट भी कर दिए थे। वेल बार बार ये सब चीजें होने की वजह से अविनाश काफी शायद गुस्सा हो गए थे एंड फाइनली उनका गुस्सा निकल गया। बेसिकली एल्विश और बेबी का किचन के सामने कुछ बात कर रहे थे एंड अविनाश वहां से क्रॉस कर रहे थे, तो शायद उन्होंने अपना नाम सुना तो वो जाकर एल्विश को कन्फ्रंट किया कि भाई मेरा नाम क्यों ले रहा है तू, पीठ पीछे मेरे बात क्यों कर रहा है, जो बोलना है मुंह पर बोलना, 2 दिन से देख रहा हूँ लगा पड़ा है तू। तो एल्विश भी उनको बोले कि भाई मैं तेरे बारे में नहीं बोल रहा था, हम लोग सब्जी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। बेबिका भी उनको बैक करते हुए बोली अविनाश वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट अविनाश नहीं सुन रहे थे, वो बार बार बोले जा रहे थे नहीं तू मेरे बारे में बात कर रहा था, चुगली कर रहा था, ये वो। फिर फुकरा इंसान भी आकर बोले कि नहीं भाई मैं सुन रहा था, आपके बारे में कुछ बात नहीं हो रहा था। बट देन इतना बात सुनकर एल्विश यादव भी अब जवाब देने लगे। वो बोलने लगे कि चुगली मैं नहीं तू करता है, बाहर से देख के आया हूँ कितना तू चुगलखोर है, तेरे को आज के कोटा का फुटेज चाहिए, चल ले ले, लड़ाई कर ले, मैं फुटेज दे देता हूँ तेरे को। ऐसे ही बैक एंड फोर्थ उन दोनों के बीच में चल रहा था, बट बीच में एल्विश उनको रेफर कर दिया एज बेवकूफ का बच्चा। ये चीज अविनाश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गए कि तू मेरे बाप के ऊपर कैसे जा रहा है, मेरे बाप के बारे में मत बोल कुछ। वो पूरा उंगली पॉइंट करके बोलने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। एल्विश भी बोलने लगे मैं कुछ गलत नहीं बोला, चल चल निकल यहाँ से। तो अविनाश बोले कि ये सब चीजें मत बोल, पेरेंट्स के ऊपर मत जा, ये गलती मत कर, व्हाट इज दिस बेवकूफ का बच्चा। तो एल्विश बोले चल निकल, मैं अभी भी तेरे को यही बोलूंगा और बार बार बोलूंगा क्योंकि तू बेवकूफों वाली हरकत करते रहता है। एंड या उसके बाद थोड़ी देर के लिए फाइट कंटिन्यू हुआ एंड फाइनली वो लोग स्प्लिट हो गए एंड अविनाश बाहर चल गए। बट ये फाइट के बाद एल्विश यादव और फुकरा इंसान का एक बहुत ही डीप एंड अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ, जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक बोल दिया कि भाई ये बहुत दिनों का आउटबर्स्ट था उसका और ये मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि कभी ना कभी निकलेगा ही उसका गुस्सा। तो एल्विश बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, इससे मजा आता है मेरे को तो, एंड जो मैंने इसको बेवकूफ का बच्चा बोला वो तो हमारे बीच नॉर्मल है यार, मेरा कुछ गलत इंटेंशन तो नहीं था। तो फुकरा इंसान उनको बहुत अच्छे से समझाए कि मैं और तुम्हारे जो अपने वाले बंदे हैं वो ये तुम्हारे बात को समझ जाएंगे कि तुम्हारा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था पेरेंट्स के ऊपर बोलने का, बट बाकी लोगों के बारे में सोचो, बाहर वाले लोगों के बारे में सोचो कि वो लोग ये इंसिडेंट को देखकर आपके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसलिए वो बाप वाला चीज आपको नहीं बोलना चाहिए था, वो थोड़ा सा गलत किया आपने। देन फुकरा उनको समझाए कि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, आप 4-5 लोगों के बारे में ये सब चीजें नहीं बोल रहे हो एंड ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है कि आप बोल के उसको कट कर दोगे, ये लाइव है एंड ये हमेशा के लिए रहेगा, तो जो भी आप बोल रहे हो या कर रहे हो तो एक बार सोच लेना कि व्हाट यू आर डूइंग। तो एल्विश उनसे पूछे अच्छा ठीक है चल मेरे को बता तेरे को क्या लगता है, मैं 30% सही एंड 70% गलत था। तो अभिषेक उनको बोले हाँ। फिर वो लोग थोड़ा हंसने लगे एंड एल्विश यादव मजाक में बोले अपने ही लोग पराये हो गए यार बिग बॉस में। बट थोड़ी देर बाद वो वापस आकर अभिषेक को ये बोले एक बात बोलूं एकदम सीरियसली कि अगर तू मेरे जगह होता ना और तू 100% गलत भी होता तो मैं तुझे सही बोलता, तेरा साथ देता, चाहे तेरे अगेंस्ट कितने लोग भी खड़े हो। बट फुकरा इंसान उनको फिर से समझाए अबाउट द गेम एंड उनको एडवाइस दिए कि थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर, द मेन थिंग ऑफ दिस गेम इज कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बस आप ये इमेज अपना अच्छा बना के रखो देन यू विल बी फाइन। तो एल्विश भी एडमिट करके बोले कि हाँ भाई तुम्हारे बातें तो अभी मेरे दिल में एकदम से उतर गई। चलो ये सब तो ठीक है, बट आफ्टर दिस फाइट अविनाश के सोशल मीडिया में काफी ज्यादा हेट जा रहा है। एल्विश के फ्रेंड लक्ष्य भी ये ट्वीट करके दिखाया ये अविनाश तो सही में फट्टू है, 10 मिनट में ही सिस्टम हैंग हो गया, कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। ये तो था चलो बाहर वालों का ओपिनियन, चलिए घर से फलक का ओपिनियन जान लेते हैं। फलक तो ऑफ कोर्स अविनाश की फ्रेंड है, तो वो अविनाश को सपोर्ट करते हुए बोल रही थी कि एल्विश का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एंड तू इसका एकदम ऑपोजिट है, तेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है एंड मैं जब से तुमसे मिली हूँ मेरा रिस्पेक्ट फॉर द यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तू ऐसे ही रहना, बिल्कुल मत चेंज करना, बहुत ही मैच्योर इंसान है तू। बेसिकली वो फुकरा इंसान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही थी एंड दिस वाज काइंड ऑफ आयरॉनिकल क्योंकि कुछ ही दिनों पहले वो डेरोगेटरी वे में उनको गे जनानी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। बट एनीवेज अविनाश का इस फाइट से शायद नुकसान तो हुआ ही होगा, बट एक फायदा जरूर हुआ है एंड इसको पॉइंट आउट करते हुए मनीषा बताई कि इस वीक मेरे को लग रहा था कि अविनाश अब चल जाएगा, बट आफ्टर दिस एल्विश वाला फाइट लोग अब चाहेंगे कि वो एल्विश से और लड़े और झगड़ा हो और एंटरटेनमेंट मिले, तो अब मेरे को नहीं लगता कि अविनाश जाएगा, आई थिंक कि इस वीक अब फलक जाएगी एंड इस चीज से अग्री भी किया फुकरा इंसान। ये सब तो ठीक है, बट दूसरे तरफ एल्विश और बेबिका के बीच में क्या चल रहा है भाई, कल पूरे दिन अभिषेक और मनीषा मिलकर एल्विश और बेबिका के बारे में बात कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे कि भाई बेबिका तो भाभी बन गई है हमारी। फुकरा भाई ने तो एक टर्म भी दे दिया बेबिश, एल्विश प्लस बेबिका। बट ऐसा नहीं है कि वो लोग बेबिका को ट्रोल नहीं कर रहे थे, एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर फुकरा इंसान हंसी मजाक में बोल रहे थे कि लो जादू की झप्पी ले लो बेबिका से एल्विश भाई, एंड वो जबरदस्ती हक करवा दिए, तो उसके बाद उन्होंने बोला वायरस आ गया सिस्टम में एक झप्पी से। इनफैक्ट एल्विश भी बेबिका को ट्रोल कर रहे थे, बेसिकली एक जगह बेबिका बोली कि तू बाहर जाकर एक दिन मुझे कॉल जरूर करेगा, साइड से आशिका ऐड करते हुए बोली कि आई लव यू बोलेगा वो, तो एल्विश बोले सबसे
पहले मैं बाहर जाकर अपना सिम तोड़ूंगा। बट जो भी हो यार, बेबिका को ये अटेंशन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। नाउ कमिंग टू अ सीरियस टॉपिक, एल्विश यादव माइट बी इन सम ह्यूज ट्रबल। जहां गाइस कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि कैसे एल्विश यादव फुकरा इंसान को बहुत सारे हिंट्स दे रहे थे कि बाहर लोग क्या सोच रहे हैं एंड क्या चल रहा है। एंड ये सब चीजें बताना एकदम अलाउड नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ है। बट स्टिल एक नहीं, दो नहीं, 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स में फुकरा इंसान को वो ट्राई कर रहे थे समझाने का। तो अपेरेंटली इसीलिए कल बिग बॉस की तरफ से एल्विश यादव को एक नोटिस आ गया, जहां स्टोर रूम के थ्रू उनको ये नोटिस पेपर मिला। एंड उसके बाद ही अभिषेक, एल्विश एंड आशिका के बीच में बात चलने लगा था कि बाहर की बातें करना मना है। तो एल्विश ने अभिषेक से पूछा, बाहर तो नहीं निकाल देंगे ना ये लोग? तो फुकरा इंसान बोले कि भाई अब से ये सब मत करना, क्योंकि हाई चांसेस आर कि ये रूल ब्रेक करने की वजह से आप नॉमिनेट भी हो सकते हो। एंड प्रोबेबली ये नोटिस आशिका के लिए भी था, क्योंकि आशिका एक कॉन्वर्सेशन में क्लियरली एकदम ओपनली बता दी कि बाहर लोग फुकरा इंसान के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, उनके बहुत सारे रील्स वगैरह वायरल हो रहे हैं, लड़कियां तो फिदा हो गई है उनके ऊपर। ये बात सुनकर अभिषेक बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने ये बोला कि भाई रील्स वाली बात सुनकर आशिका ने मेरी दिल खुश कर दी। एंड वो थोड़ा सा नाचने भी लगे थे। बट एनीवेज चलिए बात कर लेते हैं मनीषा वर्सेस बेबिका के एक बहुत बड़े फाइट के बारे में, जहां गाइस कल अचानक से इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा फाइट चालू हो गया, क्योंकि अपेरेंटली बेबिका मनीषा को बहुत ज्यादा पोक कर रही थी बाय सेइंग कि मर्दों के सामने तू तो पिघल जाती है। एंड ये चीज सुनकर मनीषा को अच्छा नहीं लगा, उनको लगा उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। तो वो पूरा चिल्लाने लगी कि भाई तू ऐसे कैसे बोल सकती है। तो बेबिका अपने बात को बैक करते हुए बोलती है, मैं सही तो बोल रही हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, तू मेल फ्रेंडशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है देन फीमेल फ्रेंडशिप। तो मनीषा बोलती है कि भाई हाँ, मेरा जिससे ज्यादा अच्छा बनता है मैं उसी के साथ ना फ्रेंडशिप रखूंगी। बहुत चिल्लम चिल्ली होने लगा, मनीषा थोड़ा सा इमोशनल होने लगी। तो फुकरा इंसान भी आकर उनको डिफेंड करने लगे। एंड वो बोले कि बेबिका तेरे को पहले गाली नहीं देनी चाहिए थी। तो बेबिका बोली कि मैंने पहले गाली नहीं दी, तू गलत बोल रहा है। बट फुकरा इंसान बोले कि मैंने सुना तूने गलत किया ये बोलकर। एंड फिर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। बट जैसे ये सिचुएशन थोड़ा सा काम हुआ, मनीषा बाहर चल गई, तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों बेबिका ऐसे रिएक्ट की। बेसिकली शी इज गेटिंग इनसिक्योर। एल्विश यादव बेबिका के सामने मनीषा को काफी ज्यादा प्रेज कर रहे थे कि उनका माइंड बहुत शार्प है, अच्छे अच्छे बातें कर रहे थे उनके बारे में। तो शायद इसी चीज से बेबिका का बिल्डअप हो रहा था थोड़ा इनसिक्योरिटी। एंड यही इनसिक्योरिटी की वजह से ये फाइट चालू हुआ। इसके बाद इन लोग के फाइट का राउंड 2 चालू हुआ। मनीषा फिर से अंदर गई तो फिर से चिल्लम चिल्ली स्टार्ट हो गया। तो मनीषा मुंह पे बोलने लगी, हाँ मैं मेल फ्रेंडशिप्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। वो जाकर एल्विश और अभिषेक से जाकर हैंडशेक करने लगी एंड थोड़े फनी बातें करने लगी, जिससे कि अभिषेक को हंसी आ गया। बट ये हंसी को देखकर एक पर्सन को अच्छा नहीं लगा, दैट इज पूजा भट्ट। पूजा भट्ट फुकरा इंसान को टोक दी बाय सेइंग कि 2 लड़की यहाँ पे लड़ रही है एंड आप हंस रहे हो, ये कितना खराब दिख रहा है। तो फुकरा इंसान भी थोड़ा जवाब दिया, हाँ मैम मैं हंस रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। बाद में मनीषा और उनके बीच में जब डिस्कशन चल रहा था आफ्टर द फाइट, तो उन्होंने पूजा भट्ट के हिपोक्रेसी के बारे में बात किया कि आज अगर बेबिका की जगह जिया होती तो पूजा भट्ट भी ये फाइट में घुसती, स्टैंड लेती मनीषा के लिए एंड जिया को बहुत उल्टा फुल्टा चीजें बोलती, जैसे कि लास्ट वाले फाइट में कल वो बोली थी उनको। एंड अभिषेक को उनका एक और चीज अच्छा नहीं लगा कि वो सबके सामने उनके हंसी के ऊपर टोक दी बोलकर कि ये तुम गलत कर रहे हो। कल जब पूजा भट्ट जिया को बहुत सुना रही थी, इनफैक्ट गाली वगैरह भी दे दी थी, तो फुकरा इंसान साइड में जाकर पूजा भट्ट को 1-on-1 कॉन्वर्सेशन में एडवाइस दिए थे कि मैम जो आप ये गालियां वगैरह दे रही थी, रूडली बात कर रही थी, ये बहुत गलत दिख रहा था। एंड उस चीज को वो अप्रिशिएट भी की थी। तो वैसे ही सेम वे में क्यों नहीं वो करती है। अब लेट्स सी आज वीकेंड का वार है तो किन किन बातों को एड्रेस की जाएगी। बट देयर आर अ फ्यू चांसेस कि आज सलमान खान वीकेंड के वार में ना आए। जहां गाइस कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि सलमान खान के कुछ प्रायर कमिटमेंट्स हैं, तो इस हफ्ते के लिए वो होस्ट नहीं कर पाएंगे शो को एंड उनको रिप्लेस करते हुए कृष्णा अभिषेक आएंगे। ऐसा हुआ तो ऑनेस्टली मजा नहीं आएगा यार, सलमान खान के बिना वीकेंड का वार कैसे होगा। बट जो भी हो, आप लोग को पता होगा कि लास्ट कंटेस्टेंट जो निकले थे घर के बाहर से वो थे साइरस, क्योंकि अपेरेंटली उनके फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो गया था एंड ऑलरेडी वो फिजिकली एंड मेंटली फिट नहीं थे टू प्ले दिस गेम। तो घर से बाहर आते ही वो अपने पॉडकास्ट में एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि आई हैव कम बैक फ्रॉम हेल, इट वाज अ पेनफुल एंड हॉरिबल एक्सपीरियंस। आगे वो कहे कि ज्यादा इस चीज के बारे में वो भी बात नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जैसे ही शो ओवर होगा इसके बारे में वो डिटेल में बात करेंगे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल के एक सब्सक्राइबर ने एक बहुत ही भयंकर चीज कर दिया जिसके ऊपर वो रिएक्ट भी किए। जी हाँ, पहले आप ये वीडियो देख लो। अब चेकमेट का होगा टिकट? हाँ, हर्ष बेनीवाल का चेकमेट का नहीं है टिकट, हर्ष बेनीवाल का। इस वीडियो को हर्ष बेनीवाल अपने स्टोरी में शेयर करते हुए कहे, अबे यार। इतना ही नहीं, वो अपने चेकमेट मूवी के सक्सेस के बारे में बात करते हुए ये कहे, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ और आपका कितना आभारी हूँ इस चीज़ का कि आपने एक ऑलमोस्ट 2 घंटे की वीडियो को, मतलब मूवी को आपने इतना प्यार दिया। एंड बहुत बहुत डरा हुआ था मैं कि चलेगी नहीं चलेगी, बट
आपने सब सही कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी एंड सौरभ जोशी के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि कैरी मिनाटी सौरभ जोशी के ऊपर एक पैरोडी वीडियो लाने वाले हैं। तो कल इससे रिलेटेड उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो गाइस रिलीज डेट चाहिए या सीधे रिलीज करी जाए? एंड इसके कुछ ही घंटों बाद आज उन्होंने बता दिया व्लॉग पैरोडी आ रही है आज सैटरडे 12:30 PM। तो शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक ये रिलीज हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले चंद्रयान 3 के बारे में। तो फाइनली चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है टू द मून एंड लोग बहुत ही ज्यादा खुश है आफ्टर सक्सेसफुली ये लॉन्च हो गया। जहां गाइस अप्रोक्सीमेटली 40 दिनों में चंद्रयान 3 मून तक पहुंच जाएगा एंड इसको लेकर लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। जब इसका लॉन्च इवेंट हो रहा था तब हाईएस्ट वॉचिंग 1.8 मिलियन का गया था भाई। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान ने एक बंदे को सैवेज रिप्लाई दिया। जहां गाइस किसी ने उनसे ट्विटर में पूछा तुम क्या अपनी मूवी का टिकट खुद खरीद लेते हो शाहरुख खान? जहां कुछ लोग ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं कि मूवी स्टार्स जो है वो अपनी मूवी का कभी कभी टिकट्स खरीद लेते हैं ताकि कलेक्शंस बढ़ जाए एंड फिगर्स बड़ा दिखे। फिर शाहरुख खान इस चीज पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहे तुम क्या अपने ही काम की सैलरी खुद पे करते हो? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। तो बीस्ट बॉय शुभ रिसेंटली जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। जहां गाइस अगर आप लाइव स्ट्रीम्स देखते हो तो आप एक टाइप के स्पैम कमेंट जरूर नोटिस किए होंगे जहां पर लोग बोलते हैं कि तुम्हारा माइक नहीं चल रहा है, तुम्हारा वीडियो क्वालिटी गिर गया, लैग कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जबकि एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं, बेमतलब लोग इसको स्पैम करते हैं। तो इस चीज से स्ट्रीमर को काफी ज्यादा दिक्कत होता है यार, क्योंकि वो एंटरटेन करने आए अपने ऑडियंस को एंड बेमतलब ये सब चीजों में टाइम वेस्ट होता है। तो रिसेंटली जब बीस्ट बॉय शुभ के साथ ये हुआ तो उन्होंने ये कहा गाइस मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कुछ लोग तो इतने स्टूपिड फील करते हैं मेरे को, लाइक जो ये चैट में है आवाज़ नहीं आ रही और ये सब, तुम लोग गवार हो गया भाई। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे मीटर, ये कमेंट्स मेरे को बहुत पिस करती हैं। इस सही में इतना खुंदक आती है। ये बालकों की तो रैपट पड़नी चाहिए एक एक, इतने गंदे गंदे। इनके पेरेंट्स ना इतने गवार हैं, सुधारते नहीं है इन्हें, तुम्हें चांटे पड़ने चाहिए। ओ गॉड, मैं फिर से पब्लिक में सॉरी गाइस, मैं भूल गया था, मैं ऐसे कर नहीं सकता। शुभम एक्टिंग करता रहा भाई, रियलिटी में मत जा। यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू कैन बी कैंसल्ड, भूल मत इस बात को। एनीवेज चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिक वाडवा ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन हर्ष तुत्सुया ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन गौतम चेस ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन साइको शहादत को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली चार्ल्स कार को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले ट्विटर मोनेटाइजेशन के बारे में। तो गाइस कुछ टाइम पहले इलॉन मस्क ने अनाउंस किया था कि अब ट्विटर के थ्रू भी क्रिएटर्स पैसे कमा सकते हैं। बेसिकली जो भी वो ट्वीट करते हैं उसके रिप्लाईज के नीचे एड्स प्लेस किया जाएगा एंड वही एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट होगा एक कट क्रिएटर को जाएगा। तो अपेरेंटली यही पैसे कुछ क्रिएटर्स को ऑलरेडी जाने लगे। एक पेमेंट मिस्टर बीस्ट को भी चला गया ऑफ ओवर $25,000। तो इससे रिलेटेड उन्होंने एक यूनिक गिव अवे अनाउंस कर दिया। Whoever has the most liked reply to this tweet in 48 hours gets all my Twitter revenue for the next month। तो इसके नीचे अभी करेंटली जो मोस्ट लाइक ट्वीट्स है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रू टेट का। उन्होंने कहा आई विल डोनेट ऑल ऑफ द मनी टू tatepledge.com टू सेव योर सोल, से नो टू हराम। इस पर अप्रोक्सीमेटली 163 के लाइक्स आए हैं। सेकंड मोस्ट लाइक ट्वीट मेरे को ये दिखा आई विल गिव ऑल योर रेवेन्यू टू रैंडम पीपल हु लाइक दिस ट्वीट। एंड थर्डली जो ट्वीट मैं चाहता हूं जिसमें की मोस्ट लाइक्स हो वो ये है इफ आई विन आई विल डोनेट ऑल द मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, हिट द लाइक बटन। तो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।